बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। मैंने आज सिर्फ 3 फ़र्ज़ पढ़े और मस्जिद से निकल गया। मस्जिद से निकलते हुए मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। खैर, मुझ में कौन सी कोई ऐसी हीरे जवाहरात जड़े थे कि कोई चोर डाकू मेरे पीछे आते। यकीनन कोई रिश्तेदार ही होगा। यही सोचकर मैं बेध्यानी में आगे जा रहा था कि एक औरत मेरे साथ आकर रुकी। मेरे कदमों की ऐन बराबर खड़ी हो गई। उसका सांस फूला हुआ था। सर से पांव तक काली चादर में उसने अपने वजूद को ढांक रखा था। मुझे देखते ही कहने लगी कि लगता है कि आप उसी तरफ जा रहे हैं जहां मेरा घर है। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। जी मोहतरमा, बोलिए। मैंने नज़रें झुकाकर उसे इतना ही सवाल किया तो उसने पानी के 2 गैलन मेरे आगे रख दिए। ये मुझे घर तक पहुंचा दीजिए। वो असल में मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे अम्मा अब्बा भी इस दुनिया में नहीं है, तो आप खुदा के लिए मुझे ये पानी के गैलन मेरे घर तक पहुँचा दीजिए। उस औरत की शराफत पर मुझे बड़ी खुशी भी हुई और उसके अकेलेपन पर मुझे तरस भी आया कि बेचारी इस भरी दुनिया में अकेली है। बग़ैर मर्द की एक औरत का इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल होता है। मगर मैं क्या जानता था कि आगे क्या होने वाला है। खैर, मैंने पानी के वो गैलन अपने हाथ में उठाए और उसके आगे आगे चल पड़ा। वो मेरे पीछे आ रही थी सारा रास्ता। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। फिर आगे आगे मुझे बस रास्ता ही बताती गई। तकरीबन 25 मिनट के बाद उसका घर आया था। मगर ये तो बहुत अजीब सी जगह पर था। तंग सी गली और गली में और कुछ नहीं था सिवाय वीराने के। ये जगह मेरे घर से काफ़ी दूर थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं इतनी दूर क्यों आ गया हूँ। मुझसे कहने लगी कि मेरा घर दूसरी मंजिल पर है, इसलिए आपको सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना होगा। मैंने सोचा कि जब इतनी देर से मैं पानी का गैलन उठाए फिर ही रहा हूँ तो इसे उसके घर तक छोड़ देता हूँ। चलो, इसका भी भला हो जाएगा। जब नेकी कर ही ली है तो पूरी करनी चाहिए। मैंने वो गैलन उठाए दूसरी मंजिल पर पहुँच गया और वहाँ जाकर मैंने गैलन रखी और वापस आने लगा कि उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया और बोली, बैठिए यहाँ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे देर हो रही है, घर पहुँचना है। क्यों, आपको क्या लगता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? आप खामखा मेरे घर से रिस्क को लात मार कर जा रहे हैं। बैठिए, आपके लिए चाय बनाती हूँ। मुझे लगा कहीं बेचारी का दिल ना दुख जाए, इसलिए उसके मज़ीद इसरार करने पर मैं वहीं बैठ गया। वो चाय लेकर आने लगी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक अकेली जवान लड़की के साथ बैठकर मैं उसके घर में चाय पीऊँ। लेकिन खैर, क्या करता। मैं चाय पीने लगा। अब वो मेरे सामने बैठी थी तो उसने शलवार कमीज़ पहन रखी थी। बाहर मुझे मिली थी तो उसने अबाया जैसा कुछ पहन रखा था। मगर फिर भी मैंने अपनी नज़रें झुका ली और मैं चाय पीने लगा। मैंने जल्दी जल्दी चाय के चंद घूंट भरे और फिर निकलने के लिए उठ खड़ा हुआ था कि मुझसे कहने लगी, अच्छा, मेरे घर में छोटे मोटे 2 काम हैं, अगर आप कर देंगे तो मैं कारपेंटर को घर बुलाने से बच जाऊंगी। देखिए ना, आप कितने शरीफ हैं। अब ऐसा शरीफ मर्द मुझे बाज़ार में कहाँ मिलेगा। मैं जवान जहान लड़की हूँ, लोगों का क्या भरोसा, कोई मेरी खूबसूरती देखकर फिसल ही ना जाए। मैं उसकी बेबाकी पर हैरान था। अमूमन जवान शरीफ लड़कियाँ ऐसी बातें नहीं किया करती, लेकिन एक तरफ तो वो ख़ुद को शरीफ कह रही थी, बेसहारा बेबस कह रही थी, और दूसरी तरफ उसकी बातें सही तजर्बाकार औरतों वाली थीं। जी बताइए, क्या काम है? वैसे मुझे कारपेंटर का काम तो नहीं आता। ये काम तो वही इंसान कर सकता है ना जिसे ये काम आता हो, हुनर जानता हो। मुझे आपकी शक्ल देख कर लग रहा है कि आप सब कुछ कर लेते होंगे। दरअसल मेरे गुस्ल खाने का एक नलका ख़राब है। अब अगर आप ठीक कर देंगे तो उसने बड़ी अदा से कहा तो मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वो मुझे अपने गुस्ल खाने में ले गई। वो शावर था जिसे वो ठीक करवाना चाह रही थी। मैंने हिला जुला कर देखा तो वो मेरी ठीक करने वाली चीज़ नहीं थी। यानी ये काम कोई कारपेंटर या प्लम्बर ही कर सकता था। मैंने उसे माजरत कर ली। मैंने कहा, ये तो मैं नहीं ठीक कर सकता। कहने लगी कि आप कोशिश तो कीजिए, शायद के हो जाए। मैंने फिर इनकार कर दिया। अच्छा चलिए, दूसरे कमरे में एक बल्ब है, वो ठीक कर दें। अब तो मुझे उस औरत की नीयत पर शक हो रहा था। मैंने कहा, देखिए, मैं एक शरीफ घर का लड़का हूँ। मेरे अम्मा अब्बा रात को मेरा इंतज़ार करते हैं। अगर मैं ज़रा सा भी घर जाने में देर लगा दूँ तो वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए मुझे निकलना होगा। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप?
बड़ी अदा के साथ उसने खुद को दरवाजे के साथ लगा लिया और मेरी तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगी। एक लम्हे को वो मुझे बेहद हसीन लगी थी। उसका वजूद, उसकी आंखें, उसका गुलाबी रंग और गीले बाल मुझे दूसरे जहान में ले जाने के लिए बहुत काफ़ी थे। लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि मैं तो एक हाफिज़ कुरान लड़का हूँ, मैं मदरसे में अल्लाह का नाम लेवा इंसान हूँ, तो मैं ये काम करके ख़ुद को नापाक कैसे कर सकता हूँ। मैंने फ़ौरन उसके वजूद से नज़रें हटा ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे आगे जन्नत है और तुम ठुकरा रहे हो। उसने बड़ी बेबाक सी मुस्कुराहट के साथ कहा और मेरा बाजू खींचने लगी। मैं बेबस सा होकर उसे देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहक ही जाऊंगा और आज अपनी पाक दामनी लुटाकर यहाँ से निकलूँगा। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी देखकर पिघल जाए। मैंने खुद को छुड़ाने की हल्की सी नाकाम कोशिश की, मगर बेकार। वो मुझे बिठा चुकी थी और साथ ही मेरा हाथ पकड़कर बैठी दिल लगी वाली बातें करने लगी। मेरा दिल कांप सा गया। मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई कि खुदा तुझे देख रहा है। भरी जवानी में अगर ख़ुद को नापाक कर लिया तो फिर आगे क्या होगा। मैंने फ़ौरन एक झटके से उसे खुद से अलग किया और उठकर खड़ा हो गया। मैं उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अपने जैसा कोई ढूंढो ना, मुझे क्यों ख़राब कर रही हो? तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे वहाँ से ऐसी बहाने से लाई थी कि मेरे साथ कुछ गलत कर सको। खुदा का खौफ करो। ये पहल तो मर्द करते हैं, लेकिन तुम ऐसी औरत हो कि तुमने लाकर मेरा ईमान ख़राब करने की कोशिश की। ए मौलवी, मैं ऐसी हूँ कि बड़े बड़ों के हाथ नहीं आती। तुझ पे दिल आ गया था, इसीलिए तुझे अपने घर ले आई। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ? मुझसे मिलने 4-4 आदमी आते हैं। मुझे मर्दों की कमी नहीं है। तुझे क्या लगता है कि तू कोई बड़ी चीज़ है? मैं अगर चाहूँ तो अपने पीछे मर्दों की एक लाइन लगा दूँ। मैं तो तुझे मुफ्त में अपनी मोहब्बत देना चाहती थी, पर लगता है कि तुझे ये सब राज नहीं आता। तूने मेरी बेइज्जती की है। लोगों को मेरी मिन्नत करते हैं, मुझे रुपया पैसा देते हैं, कीमती जेवर मेरे कदमों में रखते हैं, तो तब जाकर अपनी मोहब्बत की एक बूंद उनकी नज़र करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बहुत ख़ास हो? वो मेरी बेइज्जती करने लगी और थोड़ी देर पहले जो मुझ पर मोहब्बत लुटा रही थी, अब जब मैंने गुनाह पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की तो गुस्से में आ गई। देखिए, मुझे जाने दें, मैं आप जैसा नहीं हूँ। आपको जो लोग मिलते हैं आप उनके साथ जो मर्ज़ी करना चाहें आप करें। आपको कौन रोक रहा है? अच्छा, तो अब मेरी बेइज्जती करेगा? तुझे क्या लगता है मैं तुझे छूँगी तो तू कोई बीमार हो जाएगा? मैं कोई अछूत हूँ? ये कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर थी तो वो औरत थी। मैंने झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। वो चिल्लाते हुए मेरे पीछे दौड़ी। ऐ मौलवी, पैसे तो देता जा। तूने मुझे मुफ्त का माल समझ रखा है? नेक बनते हो फिर तवाइफों को मोहल्ले में भी आते हो। वो चिल्लाते हुए मेरे पीछे पीछे भागी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं उस लम्हे को पछताने लगा जब मैं उस औरत की मदद करने यहाँ आया था। आंखों से बस इस आंसू निकलने को थे। मैं खुद को जब्त करने लगा। मोहल्ले के सब लोग निकल कर मुझे देखने लगे। बस मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं बहुत सख्त घबरा गया था। आसपास के सब लोग मेरा चेहरा नहीं देख पाए थे। शायद कि अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली थी। रात का वक्त था, अंधेरा काफ़ी फैल चुका था। मैं वहाँ से भाग आया। उस औरत की बातें मेरे जहन में गूंज रही थीं। उसका गलीज़ लहजा, उसकी हवस वाली आँखें और लम्स, ये सब मेरे जहन में समा चुका था। मैं बस रोया नहीं और कोई फ़र्क भी नहीं था। मैं इस कदर परेशान हुआ कि अपने रब से माफ़ी मांगने लगा। मैंने घर पहुंचकर दरवाज़ा बजाया तो अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही थीं। मेरे घर में दाखिल होते ही समझ गई कि कुछ गलत हुआ है या मैं किसी से लड़ कर आया हूँ। मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि अम्मा, बस कुछ नहीं हुआ, मैं थक गया हूँ। मैंने खाना खाया, फिर मेरा दिल घबराने लगा। मुतमईन नहीं हुआ तो मैं वहाँ से निकल पड़ा। मैंने घर जाकर छत पर बिस्तर लगाया और अल्लाह से खूब गिले शिकवे किए कि मैंने तो एक बेसहारा औरत की मदद करना चाही थी, तूने मुझे कहाँ ज़लील और रुस्वा कर दिया। अल्लाह से गिले शिकवे करता न जाने मैं कब सो गया और सुबह मेरी आंख खुली तो मैं सबसे पहले मस्जिद में इमाम साहब के पास पहुंचा। उनके पास मैं हमेशा ऐसे मसले लेकर जाया करता था
जिनकी मुझे हल होने की उम्मीद नहीं होती थी। उनके यहाँ पहुंचकर मैंने हर एक बात उनके गोश गुजार कर दी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, ऐसी औरतें तो इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं और मैं तुम्हें बताऊं, तवाइफ और मौलवी के बड़े किस्से चलते हैं, क्योंकि ये मौलवी ही होते हैं जो ऐसी औरतों को राह रास्त लेकर आते हैं। क्या पता तुम्हारे ज़रिए किसी की हिदायतमंद होना लिखा हो, क्या पता तुम्हारे ज़रिए कोई औरत ये सब कुछ छोड़कर अल्लाह वाली हो जाए। इसलिए कभी भी ऐसी औरतों के साथ तुम ऐसा रवैया इख्तियार ना करना कि उन्हें अल्लाह का नाम लेने वालों से नफ़रत हो जाए, और आइंदा वो औरत मिले तो कभी उसके साथ बेरुखी से बात मत करना। तुमने वो वाक़या नहीं सुना जब एक तवाइफ अल्लाह के नबी के हुजूर पेश हुई और उनसे कहने लगी कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। फिर उसने मुख्तलिफ़ बातें बोली कि मुझे खाना खिला दें। अल्लाह के नबी उसको खाने में शरीक करने लगे तो बोली कि नहीं, मैं तो वही निवाला खाऊंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने वो निवाला निकाल कर उसे दे दिया तो वो उस निवाले की बरकत से हिदायत पा गई। अल्लाह के नबी ने उस औरत से नफ़रत नहीं की। अगर आजकल के मौलवियों से देखो, बात करो तो वो तवाइफ से तो क्या, औरत से ही नफ़रत करते हैं। तो बेटा तुम कभी उस औरत से नफ़रत नहीं करना। दोबारा भी मिल जाए ना तो कोई ऐसी बात ना कहना कि तुम उसे मगरूर लगो। तुम भले नेक हो, अल्लाह के करीब हो, लेकिन ये सब भी तो उसकी दी हुई तौफीक है। अगर वो ना चाहे तो तुम भी सजदा ना करो। मौलवी साहब की बातें सुनकर मेरे दिल को कुछ एहसास हुआ कि शायद मैंने उसे बुरा भला और गुनहगार बोलकर गलत किया है। दिल में तहैया कर लिया कि दोबारा मिलेगी तो उसके घर नहीं जाऊंगा, लेकिन सख्ती से बात भी नहीं करूंगा। पर मैं क्या जानता था कि दिन तो दूर की बात है, वो आज रात को ही मुझे मिलेगी, और इस अंदाज से कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, शायद रोक भी सकूं। उस रात मैंने सोचा कि मैं आज सारी रात अल्लाह के सामने इबादत करके गिड़गिड़ाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि जो भी था थोड़ी बहुत गलती तो मुझसे हुई थी कि मैंने एक औरत के साथ उसके घर चला गया, और जो भी था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ लम्हे के लिए मैं भी बहक गया था। उसके लिए मैं अपने रब से माफ़ी मांगना चाहता था। मैं मस्जिद के अहाते में बैठ गया। यहाँ पर कोई भी नहीं होता था, और क्योंकि ये हिस्सा मस्जिद से बाहर था तो यहाँ से मुझे आसमान भी नज़र आता, तो रूहानियत का एक नया एहसास मेरे दिल में जागता। उस रात मैं जाग रहा था, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। नमाज़ पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद मैंने अल्लाह से अपनी अर्ज़ी करना शुरू की कि मैं माफ़ी चाहता हूँ जो गुनाह मुझसे सरजद हो गया। मगर अभी मैं दुआ मांग ही रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। पहले तो मैं समझा कि ये इमाम साहब हैं जो मुझसे बात करना चाह रहे हैं, कि आज रात को मैं चाहता हूँ गपशप नहीं लगा सकूँगा, क्योंकि ये मेरा मामूल होता था कि मैं इमाम साहब और उनके बेटे के साथ रात देर तक बातचीत किया करता था। कभी हम जिन्नों की कहानी करते तो कभी कोई पुरानी बात जिस पर खिलखिलाकर सब हंस पड़ते थे। वो दिन जब मैं शुरू में यहाँ आया था, इमाम साहब ने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया था, वो दिन बड़े खूबसूरत थे। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पीछे कोई और नहीं बल्कि वही औरत खड़ी थी जो मुझे अपने घर ले गई थी। उसे देखकर मेरा तो खून खुश्क हो गया। इमाम साहब ने मुझे मना कर रखा था कि मैं उससे कोई बदतमीज़ी वाली बात ना करूं। बदतमीज़ी भी नहीं कर सकता था, और अगर मुरव्वत से बात करता तो तब भी फंस जाता। मैंने बड़े ही इत्मीनान से उसके सामने अपने हाथ जोड़े और कहा कि वो खातून मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो आपके साथ बुरा सलूक किया मैं उस पर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आइंदा आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनना थी कि उसने अपने दिल पर हाथ रखा और नीचे बैठ गई। हाय, वैसे तो लैला तुम पर नहीं फ़िदा हो गई, तुम हो ही इतने अच्छे, दिल के भी अच्छे और ज़बान के भी। वैसे तो लोगों के पास बहाना होता है कि हम ज़बान के तीखे हैं मगर दिल के अच्छे हैं, लेकिन तुम तो भाई दिल के भी अच्छे और ज़बान के भी इतने ही मीठे। वो नीचे मस्जिद के अहाते वाले फ़र्श पर बैठ गई और मैंने अपना सर पकड़ लिया। इमाम साहब ने कहा था कि उस औरत के साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आना। अब मैं क्या करता? मेरा दिल मजबूर था और इमाम साहब के सामने मैं उसके सामने कोई भी बदतमीज़ी वाली बात भी नहीं कर सकता था। सख्ती करना तो दूर की बात थी। तुम क्या चाहती हो? खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। निकाह करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? कितने ही मौलवी हैं
جو ہم جیسی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ والی نیلم تھی نا، جو کچی آبادی سے آتی تھی، اس نے اپنی کسی سہیلی کا نام لیا، اسے بھی ایک مولوی بیاہ کر لے گیا ہے۔ مجھے کہتی ہے کہ تم بھی اپنے لیے کوئی مولوی ڈھونڈ لو، اور دیکھو مجھے کتنا خوبصورت حسین مولوی پسند آیا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، یہ تو یہاں سے جانے والی بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اندر جا کر امام صاحب کو بتاتا ہوں۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑنے کی دیر تھی کہ اس کے لمس کی بجلی سے میرے وجود میں کود گئی۔ میں اپنے ہوش کھونے لگا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ تبھی حجرے سے امام صاحب نکل کر باہر آئے اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر مجھ پر گرج پڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم تو مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ امام صاحب کے سامنے اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا تو میں کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا تھا اور اب میں شرمندہ ہونے لگا۔ مجھ میں تو ہمت نہیں تھی کہ میں نظر اٹھا کر اوپر دیکھ سکوں۔ میں نے امام صاحب کے سامنے اپنی ساری روداد رکھ دی اور امام صاحب یہ خود یہاں پر آئی ہیں، میں اسے لے کر نہیں آیا۔ میری بات سننا تھی کہ لیلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ امام صاحب، اس آدمی سے کہیے کہ مجھ سے شادی کر لے، شرافت اور عزت سے دیکھیں۔ میں ایک ایسی عورت ہوں جس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ آپ خود بتائیے نا، مجھے دھوکہ کر کے ملے گا ہی کیا؟ میں تو بازار میں بیٹھی ہوں اور ہمارا لین دین بالکل کھرا کھوٹا ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ لیکن اس مولوی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا، شادی کر کے مجھے اپنے گھر میں بسائے گا اور ساری زندگی خوش رکھے گا۔ اس نے تو مجھ سے بڑے وعدے کیے۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ میں نے اپنا لاکھوں کا گاہک اس کے کہنے پر چھوڑ دیا اور اب میں بیٹھی ہوں بیچ بازار میں۔ اس کے غصے اور رعب کی وجہ سے کوئی میرے آستانے پہ آتا بھی نہیں۔ سب لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں، اور یہ مولوی جو آپ کا شاگرد ہے، جو میرے پیچھے کھڑا ہے، یہ تو اتنا ہی خطرناک ہے کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے اب کوئی مرد بھی نہیں آتا۔ نہ اس نے مجھے خود اپنایا اور نہ کسی اور کو اپنانے دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر تو میرا خون کھول اٹھا۔ کیسی عورت تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے لیے مر جائے گی، جان دے دے گی، لیکن اب کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا وغیرہ وغیرہ، مجھ پر ہی الزام لگا رہی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا کہتی ہے تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی جو میں نے کہا 1 گھنٹہ پہلے اسے بتاؤں گا۔ آپ سب کو جمع کر لیں، اور کیونکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدے کیے ہیں، ایسا وعدے کیے ہیں کہ جن کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں، لیکن چونکہ یہ کہتی ہے، اسے یقین ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے، تو میں اس کے سامنے اپنا جرم تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں۔ امام صاحب نے بھی مجھے یہی کہا کہ اگر تم نے اس سارے جرم کو مانتے ہو تو پھر تمہیں اس سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا مومن کی شان نہیں، اور اگر تم اس کے آستانے اور اگر تم اس کے در پر چلے ہی گئے تھے تو کم از کم اس سے کوئی خوشی دینے سے ایسا تو نہ کرتے جو تم نے کیا ہے۔ اس بات نے مجھے پریشان کیا۔ میں نے مولوی صاحب کے سامنے سر جھکا دیا، کیونکہ وہ میرے استاد تھے اور اب ظاہر ہے ہمیں ان کی نافرمانی تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک بات میرے دل میں ضرور تھی جسے میں نے ابھی نہیں بتانا تھا۔ بس میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا کہ وہ مجھے سب سے بچا لے گا۔ میری منگنی چونکہ میری خالہ زاد کے ساتھ ہو چکی تھی، جو ایک مدرسے کی طالبہ بھی تھی اور مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں محبت کی شادی کرنے والے تھے، لیکن درمیان میں یہ قصہ آ گیا جس کی وجہ سے مجھے اپنا خالہ زاد سے دور جاتا ہوا محسوس ہوا۔ دل میں سوچنے لگا کہ اگر ایک طوائف سے شادی رچا لی تو پھر تو کوئی میرے ماں باپ سے بھی بات نہیں کرے گا، کیونکہ مجھ پر الزام لگا کر وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس سے کوئی بات تک نہیں کی تھی، بلکہ میں تو اسے جانتا تک نہیں تھا۔ خیر، مولوی صاحب نے کچھ گواہوں کو اکٹھا کیا، مسجد میں اعلان کیا کہ ایک نکاح کی تقریب ہے تو سب لوگ آ جائیں۔ انہوں نے میرا نام بھی لے دیا۔ اب تو سارے محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی۔
मुझे मेंबर पर बिठाकर मौलवी साहब ने कबूल है जवाब के लिए पूछा तो मैंने उनके सामने सिर्फ एक शर्त रखी। मौलवी साहब, मेरी एक शर्त है। मैंने उनसे कहा कि मौलवी साहब, चूँकि ये मेरा पहला निकाह है और मैं समझता हूँ कि निकाह की बुनियाद सच पर होनी चाहिए, ना कि झूठ पर। अब क्योंकि सब लोगों के सामने मैं एक औरत को कबूल करने जा रहा हूँ, उसने मुझ पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उससे ये भी कहें कि वो कुरान पाक की कसम खाकर सबके सामने इस बात को तस्लीम करे, इस बात की कसम खाए कि जो कुछ उसने कहा है वो बिल्कुल सच है और उसमें किसी किस्म का कोई झूठ नहीं। अगर ये ऐसा करेगी तो ही मैं निकाह के लिए हामी भरूंगा, वरना बिना कसम के मैं भी इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं इसे निकाह करूं, सारी दुनिया के सामने इसे कबूल करूं अपनी बीवी के तौर पर। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैंने वही सच माना जो कि लैला ने कहा, लेकिन अब इसे अपना सच्चा साबित करना पड़ेगा। ये सुनना था कि लैला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा कि शायद आप सब लोग इस शादी से मुकर जाएंगे और उसके लिए शायद कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठी कसम खाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसने ये दावा भी कबूल कर लिया, कहने लगी, ठीक है, मैं कुरान पाक पर हाथ रख के ये सब तस्लीम करूंगी और इस सब के लिए कसम भी खाऊंगी कि जो कुछ मैंने कहा है वो बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है। ये बात सुनकर लैला को कुरान पाक लाकर दिया गया, जिस पर उसने हाथ रखकर लैला ने कसम खाई कि उसने जो भी बात कही है वो बिल्कुल सच है। बस ऐसा होना था। लैला ने जैसे ही कसम खाई तो कसम खाते खाते उसके अल्फाज लड़खड़ाने लगे। यूँ लगा जैसे लैला पर फालिज का हमला हो गया हो, और लैला की ज़बान ऐसी लड़खड़ाई कि उसके बाद उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल सका। वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मेरी सच्चाई साबित हो गई थी। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली थी। गो कि मैं किसी के सामने रोया नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उसकी रहमत तलब की, तो अल्लाह ने मुझे निजात दी एक ऐसे जाल से जिसे मैं शायद फंसकर सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के और कुछ मेरे सामने नहीं आता। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मजमे में मौजूद सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। मेरी सच्चाई साबित हो चुकी थी। मेरा दिल हल्का हो चुका था कि ये आने वाली बदनामी के खौफ ने एक लम्हे के लिए मेरा सर झुका दिया था। अब मैं सर उठाकर अपनी अम्मी अब्बा के सामने जा सकता था कि उनके बेटे ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।